भूत पिशाच 1000 प्रकार के भूत आ गए। और जैसे आए सूख शनिचर कह के बाबा क्या करना तुमको खा जाए। बाबा कह भैया खाना नहीं है, बारात चलना है। सूख शनिचर भी बाबा के बराती है। कितने प्रकार के बराती हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शाते क्या हैं। 1000 प्रकार के बाबा के जो वो भूत प्रेत है ना, उनका शरीर कैसा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। और जो जियत रहा ही बरात देखते पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर बात अस कर हई कहीं। बोली शंकर भगवान की जय। जितने भी भूत प्रेत थे सब आ गए। बाबा की ये कौन है, ये बराती हैं। साकनी डाकनी पिशाच, कोई कोई भूत उसमें से ऐसा है ना जो अपना शीश अपने हाथ में लेकर के घूम रहा है। पूरा तो शरीर है लेकिन उसका शीश जो है वो कटा हुआ अपने हाथ में लेकर के घूम रहा है। कोई कोई एकदम काला, इतना काला, कोई कोई भूत इतना काला कि पूछो ना, अगर हंसता है जब दांत दिखाई पड़ते तब लगता कि कोई है। किसी के आगे एड़ी और किसी का मुख जैसे भेड़ी। 1000 प्रकार के बाबा के बराती हैं। और इधर शंकर जी की बारात निकल चलती है। इधर महाराज हिमांचल ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है बारातियों के लिए। और हमारे हिंदू धर्म की रीत है, जैसे बारात पहुंचती है तो बेटी की तरफ वाले कुछ लोग बुजुर्ग लोग अगवानी मिलने के लिए जाते हैं, है ना। हर जगह जाते हैं, अगवान जिसे कहते हैं, स्वागत सत्कार करने के लिए। तो अगवानी में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग गए थे बढ़िया स्वागत करने के लिए। एक हाथ में फूल की माला है और एक हाथ में जूस उस लिए हैं स्वागत सत्कार करने के लिए। तो सब गए, बूढ़े लोग बेचारे चश्मा लगाए डंडा से टेकते हुए गए। तो सबसे पहले कौन मिले, विष्णु जी, क्योंकि ये लोग पहले चले गए थे। सबसे पहले मिले विष्णु जी। तो जो बाबा थे ना वो देख करके नाचने लगे, सोच लगे वाह वाह कितना सुंदर दूल्हा है, क्योंकि दूल्हा सबसे आगे चलता है ना बारात में। तो बाबा ने सोचा कि यही दूल्हा है। उनको क्या पता कि दूल्हा तो पीछे आ रहा है। वो बूढ़ा नाचने लगा, वाह वाह कितनी सुंदर बारात आई हुई, कितना दूल्हा सुंदर है। और इतने में गया बाबा वो फूल का हार विष्णु जी के गले में डाल दिया और जूस देने लगे। और कहने लगे कान में, भैया सच सच बताना तुम ही दूल्हा हो ना। विष्णु जी कहने लगे नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ। फिर कौन हो, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ। तो वो बूढ़े बाबा और नाचने लगे। क्यों, सोच लगे जिनके दास इतने सुंदर हो तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, जो दासों का मालिक होगा। चले गए आगे। और उसके बाद में ब्रह्मा जी मिले। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे तुम शर्माना मत, सच सच बताना तुम ही दूल्हा हो ना। ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं नहीं। फिर तुम कौन हो, कहने लगे मैं उनका मित्र हूं। और इतने में ब्रह्मा जी ने पीछे देवराज इंद्र से कहा सुनो, जो कुछ मिलते जाए खाते जाओ पीते जाओ, ये मत कहना कि सर्दी जुकाम हो गए मुझे लेमन जूस ही चाहिए, मेरी चाय बंद है, शरबत चाहिए। क्यों, ये नाश्ता कब तक मिल रहा है, जब तक के पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। और जब पीछे वाले आ जाएंगे ना तो डंडा लाठी लावा के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो मिलता जाए खाते जाओ पीते जाओ। बोले ठीक है। कहले सच सच बताना तुम ही दूल्हा हो ना। कहले हम नहीं हैं। तो कौन हो, बोले हम उनके मित्र हैं। तो बूढ़े बाबा और नाचने लगे, बोले जिनके मित्र इतने सुंदर हो तो वो भी तो सुंदर होगा। और इसके बाद में देवराज इंद्र से कहने लगे तुम झूठ मत बोलना, तुम ही दूल्हा हो ना। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ। और इतने में वो बाबा इंद्र के हाथ में गिलास था, उसमें लेमन जूस देने लगे।
जग लेकर के आए थे, उसी में जूस देने लगे गिलास में। और तब तक के हुआ क्या, भोलेनाथ का एक भूत उड़ करके आ रहा था भैया। सब तो पैदल थे लेकिन एक उड़कर आ रहा था। और जैसे उस भूत के ऊपर बाबा की नजर गई, जूस अलग जाने लगा। कोई अगर अलग देखे और आप नीचे गिलास किए हैं तो पानी डालेगा तो अलग ही तो जाएगा। जब ऊपर भूत के ऊपर नजर पड़ी तो जूस अलग जाने लगा। तो कह देखो तो दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, जूस अलग जा रहा। तो बाबा ने कहा भैया ऊपर देखो भूत आ रहा है। तो बोले भूत नहीं है। और इतने में बूढ़े बाबा लोगों ने देखा क्या कि बाबा की तो पूरी बारात ही वैसी है। दौड़ते दौड़ते बेचारे तुरंत भागे। और जो छोटे छोटे बच्चे गए थे ना, छोटे छोटे बच्चे गए थे, दौड़ते दौड़ते गए, कह गए मम्मी दरवाजा बंद करो। क्यों? बोले स्वयं काल की बारात, अगर घर में एक भी घुस गया ना तो जिंदा खा जाएगा। किसी का चश्मा टूट गया, किसी की लाठी वहीं छूट गई, किसी के जूता वहीं छूट गया। और जब पूरे खाली चले गए ना, तो जो बाबा के बाराती थे भूत प्रेत, जब चश्मा मिला तो चश्मा लगा लिए बढ़िया, और जूता मिले तो जूता पहन लिए, हाथ में लाठी डंडा लेकर के जा रहे हैं। शंकर जी से कहते कि बाबा एक बात बताओ क्या? बोले दुनिया में किसी की बारात जाती तो लोग देखने के लिए आते हैं, रास्ते पर भीड़ रहती है, निकलने के लिए जगह नहीं रहती। लेकिन हमारी बारात तो ऐसी है ना, जो देखते भी है तो घर में घुस जाते हैं, पूरी रास्ता साफ है। बाबा कह लगे तुम लोग जहाँ चले जाओगे तो कोई बचेगा थोड़ी ना। सखियां आपस में बातें करती हैं कि भोले शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो शिव शंकर की, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है ब्रह्मा जी आए। ऐसे नहीं, सभी भक्त थोड़ी देर के लिए और मेहनत करें, ताली बजाते रहें, क्योंकि कथा भागवत में भगवान के भजन में ताली का बहुत महत्व होता है। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। भोले शिव शंकर की, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। सखियां कहती कि चलो चल करके देखते हैं दूल्हा को। जैसे गांव में किसी का विवाह होता तो माताएं क्या करती, दूल्हा देखने के लिए जाती हैं। शंकर भगवान को देखने के लिए सभी गांव की नारियां जितनी थी गईं, और मैना रानी इधर आरती की थाल सजाई थी। जैसे दूल्हा को मैना रानी ने देखा तो मैना रानी के हाथ से वो आरती की थाली छूट गई, केस को नोचने लगे और रोने लगे, कहने लगे कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया था, तो नारद ने जो मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। देखिए शादी विवाह में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले मझिया पकड़ा जाता है। कहते इसका मझिया कौन है, ये बारात कौन लेकर के आए, ये विवाह किसने करवाया? बोले इसका विवाह तो नारद जी करवाए, भैया पकड़ करके लेकर आओ। ऐसा दूल्हा लेकर के आए हैं। आंखें कहीं चली गई थी, कहाँ मेरी बेटी मृगनयनी और कहाँ ये अघोरी कहीं का। बाबा को कुछ भी सुना दो, सब शिवलिंग के नीचे ही आ जाता है। मैना रानी के पास में नारद जी गए तो मैना रानी कहती, गुरुजी मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया था जो आपने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया, ऐसे दामाद के साथ में हम विवाह करेंगे? तब शंकर जी की पूरी कथा सुना दी देवमुनि नारद जी ने कि सुनो मैना रानी, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो सती तुम्हारे घर में बेटी का जन्म लेकर के आ गई, और ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि जगदम्बा है, साक्षात सती है। और जब आपके घर में आई और कोई नहीं है,
दूल्हा बनकर के ये साक्षात भोलेनाथ जी हैं। तब मैना रानी का दुख कम हुआ और विवाह की बड़ी सुंदर तैयारी हुई। और शंकर जी के विवाह में सबसे पहले पूजा श्री गणेश जी की हुई है। स्वामी जी लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी, सुरवना दीजिए जानी। शिव जी के विवाह में सबसे पहले पूजा हुई गणेश जी की। अब यहाँ पर संशय उठती है मन में, कौन सी? शिव जी के गणेश जी कौन है? बेटा है। और जब पिता के विवाह में बेटे की पूजा हो तो बेटा फिर किसका है, कब का है? सोचने की बात है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, सुनकर के संशय मत कर लेना, कहू सुनी संशय करे जनी, सुर अनाथ जिए जाने। देखिए जो गणेश जी हैं वो माता पार्वती के बेटे नहीं हैं, माता सती के बेटे हैं। और सती माता का इस जन्म में पार्वती के रूप में प्राकट्य हुआ। शिव जी के कभी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमर कथा को सुन लिया है, ये अमर हो गए हैं। गणेश जी की पूजा हुई और उसके बाद में भोले बाबा का विवाह माता पार्वती के साथ में संपूर्ण होता। 7 भावर पड़ी, बरातियों के लिए सुंदर भोजन कराया गया। सुख शनिचर को भी इच्छा भरी गई तुलसी की पत्ती डाल करके। और विवाह होने के बाद में जब विदाई होने लगी तो माता गौरा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। विदाई के समय में बोली सच्चे दरबार की जय, बोली दुर्गा माता की जय। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाई विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। माता गौरा की जब विदाई होने लगी, मैना रानी फूट फूट करके रोती, सभी सखियां फूट फूट करके रोती। विदाई होने लगी, सज धज कर गौरा जी ससुराल चली, सज धज कर गौरा जी ससुराल चली, सज धज कर गौरा जी ससुराल चली, सज धज कर। भाई पित मात का तोड़ना ता चली, भाई पित मात का तोड़ना ता चली, सज धज कर गौरा जी ससुराल चली, सज धज कर गौरा जी पार्वती माता का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया। और उसके बाद में माता पार्वती नंदी पर बैठ लेती हैं, भोलेनाथ जी पीछे बैठ लेती। और अब भोले बाबा की बारात इधर हिमांचल राजा की नगरी से कैलाश पहाड़ पर्वत की तरफ प्रस्थान करती है। जब कैलाश पहाड़ पर्वत पर पहुंच गए तो शिव शंकर चले, कैलाश की बूंदियां पड़ने लगे, रिमझिम रिमझिम बरसात होने की, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में आनंद पूर्वक से रहने लगे। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब तो कथा की तरफ से वाणी को यहीं पर विराम। जब तक की आरती की व्यवस्था हो रही है, आइए 2 लाइन का एक संकीर्तन और फिर उसके बाद में भगवान की पावन आरती। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम
बोली बांके बिहारी लाल की। भैया ये माइक थोड़ा सही कर दीजिए और एक और भजन और फिर उसके बाद में फिर भगवान की पावन आरती। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गा माता की। शिव है शक्ति शिव है भक्ति शिव है गंगा की धार शिव है ब्रह्मा शिव है विष्णु शिव ही है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी बोलिए शंकर भगवान की। सभी भक्त अपने पावन स्थान पे खड़े हो जाइए। बोली भोलेनाथ की जय। बोली अमरनाथ भगवान भागवत महापुराण की जय।
आरती लेकर खड़ी तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, मुझ गरीब आरती लेकर खड़ी तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ी तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ धन्य होता तो धन लेकर दरबार आपके आती, धन्य होता तो धन लेकर दरबार आपके आती, सरी होता तो प्रेम सहित गुणगानी आपके गाती, सरी होता तो प्रेम सहित गुणगानी आपके गाती। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा, तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले नहीं मांगती धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगती धन और दौलत ना कोई भी माया, रख लो प्रभु सेवा में मुझको इसी आशा से आया, रख लो प्रभु सेवा में अपनी इसी आशा से आया, मेरे भूले गुनाहों का उद्धार भोले बाबा, मेरे भूले गुनाहों का उद्धार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़े तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़े तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली व्यासी महाराज की, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। सभी भक्त अपने पावन स्थान पे बैठ जाइए। हेलो, सभी भक्त अपने पावन स्थान पर बैठ जाइए।